गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नेम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो इस चैप्टर में विलियम डगलस ने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है कि इन हिज चाइल्डहुड हाउ ही गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। उसने हमें बताया कि व्हेन ही वाज 10 और 11 years old he decided to learn swimming। तो जिस टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद उसने देखा और बच्चों को स्विमिंग करते हुए और वो बहुत कंफर्टेबल फील करने लगा पानी में, तो उसके साथ एक मिस हैपनिंग हुई, एक ट्रेजेडी हुई कि एक यंग बॉय ने आकर उसे पानी में थ्रो कर दिया और ही वॉज अबाउट टू डाई बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। यानी कि उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जब वो नीचे बॉटम पे टच करेगा पूल के तो वो ऊपर की तरफ जंप करेगा और पानी से बाहर आ जाएगा स्विम करते हुए। 2 बार 3 बार उसने यही स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन पानी से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और जब भी वो पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, रोप के लिए, किसी लैडर के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ में आ जाए, जिसे पकड़कर वो सरफेस तक पहुंच जाए और सेफ हो जाए, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था। तो जहां हमने लेसन छोड़ा था वहां से मैं आपको आगे से पढ़ाने जा रही हूँ। हमने अपने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि पानी ने उसे इस तरह से जकड़ लिया था जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। तो आगे है, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, कि जब वो बार बार अपनी उसी स्ट्रैटेजी को अपनाकर थक चुका था तो स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, यानी कि उसे ऐसा लगा कि उसके सामने रोशनी है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस धुंधले से येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कि एटलीस्ट मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कि मेरा नाक भी पानी से बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन हुआ क्या, तीसरी बार फिर पानी के वो अंदर चला गया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, कि सांस लेना चाहता था, हवा अपने अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ पानी ही जा रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट उसे थोड़ी नजर आई थी पहले, पिछले स्टैंजा में बताया था देयर वाज लाइट, तो वो अब फिर से जाने लगी, धुंधली होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स, तो इस पॉइंट पर आकर जैसे वो बिल्कुल थक गया था, हार चुका था बार बार कोशिश करके, तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और वो कह रहा है आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, यानी कि उसके दिमाग के आगे, बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसकी जो लेग्स थी बिल्कुल काम करना बंद कर गई, बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रहा है वो। क्यों? इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, यानी कि उसका सारा डर जो है वाइप आउट हो गया था, क्लीन हो गया था, यानी कि उसे एक तरह से बेहोशी छा रही थी। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब उसे कोई डर नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत ही पीसफुल सा मूवमेंट था वो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी कि वो ऐसा फील कर रहा था कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो वो आगे क्या कह रहा है कि सब कुछ पीसफुल था, डरने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी, यानी कि ड्राउजी मतलब होता है नींद में जाना, लेकिन वो बेहोशी में जा रहा था, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, यानी कि अब उसे ऐसा लग रहा था कि जंप करने की जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जम्प, क्योंकि वो जंप कर करके थक चुका था। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग द इन स्पेस, उसे ऐसे लग रहा था कि कोई उसे जेंटली कैरी करके ले जा रहा है, स्पेस में वो फ्लोट कर रहा है और उसके चारों ओर टेंडर आर्म्स हैं, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में है, माँ की बाहों में है।
नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे नींद आ गई है, सो गया है वो। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. उसे ऐसे लगा कि एक स्टेज लाइफ की पार कर ली है और अब उसकी जिंदगी का पर्दा जो है वो गिर चुका है। Means he thought that he was dead. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. तो आगे विलियम डगलस ने हमें बताया है कि अगला मुझे क्या याद है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, कि मैं पूल के किनारे पर पेट के बल लेटा हुआ था और मुझे वॉमिटिंग उल्टियां आ रही थी क्योंकि उसके अंदर पानी भर चुका था। द चैप दैट फ्लू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। चैप यहाँ पर उस यंग बॉय के लिए आया है जिसने की ऑथर को पानी में गिराया था। तो क्या है, द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, कि जिस लड़के ने मुझे पानी में गिराया था वो क्या कह रहा था, आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, तो किसी ने उसे कहा कि तुम तो मजाक कर रहे थे लेकिन बच्चा तो मरने ही वाला था लगभग। बट ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, कि अब सब ठीक है, इसे लोकर रूम में ले जाना चाहिए। लोकर रूम हियर मीन्स चेंजिंग रूम, जहां पर वो कुछ टाइम रेस्ट करेगा। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, कई घंटे वहां पर उसने रेस्ट किया। उसके बाद वो कह रहा है कि आई वॉक्ड होम, मैं घर पर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही वीकनेस फील कर रहा था, बार बार अप डाउन पानी में जा रहा है, पूरी हिम्मत जुटा रहा है और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और मैं बहुत कांप रहा था, अंदर तक हिल चुका था, रो रहा था जब मैं अपने बेड पर था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ खा नहीं पाया। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिन तक पानी का जो डर था वो मेरे दिल पर गहरा असर किया उसने। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, कि थोड़ी सी भी एक्सर्शन अगर हो जाती थी, थोड़ा सा मैं काम करके थकावट हो जाती थी तो इससे मैं अपसेट हो जाता था और मेरे घुटने जो है वो कांपने लग जाते थे, हिलने लग जाते थे और मैं स्टमक में भी सिकनेस फील करता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस पूल पर उसके बाद कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, पानी से मुझे डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं पानी को अवॉइड करने लगा जब भी कभी उसके नजदीक होता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, कई साल के बाद जब वो यंग हो जाता है तो वो कहता है कि आई केम टू नो अबाउट द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, यानी कि झरने झीलें, इनके बारे में जब मुझे पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं वहां जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. कि जब कभी मैं ऐसा करता मीन्स जब भी वो पानी में जाने की कोशिश करता, whether I was wading the Teton or bumping river, चाहे बम्पिंग रिवर या टीटन में वेडिंग करने जाता यानी कि पानी के अंदर जाता, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में जो गर्म पानी की झीलें होती हैं वहां पर चाहे वो नहाने के लिए जाता। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और वो डर जिसने उस पूल में अब उसके बचपन में उसे सीज कर रखा था, यानी कि उस पे पूरा होल्ड डाल रखा था, वही डर उसे वापस लगने लगता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उस डर ने मुझ पर पूरी तरह काबू पा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे पैरालाइज्ड हो जाती थी, यानी कि उनमें जान नहीं रहती थी, एक तरह से अधरंग हो जाता था। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, कि एक बर्फीला डर मेरे दिल को ग्रैब कर लेता था, जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, यानी कि ये जो डर था, डर रूपी जो हैंडीकैपनेस थी यानी कि अपंगता थी, उसे जो डर लगता था, सालों साल उसके साथ वो डर रहा। जैसे ही वो ग्रो अप हुआ डर भी बढ़ता चला गया।
in canoes on main lake fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on Deschutes or Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. ये सब ऊपर जगह के नाम हैं कि कहीं पर भी, चाहे न्यू हैम्पशायर हो, मेटोलियस इन ऑर्गन हो, या फिर फिशिंग फॉर सालमन ऑन कोलंबिया हो, मतलब जहां कहीं भी जाता, चाहे वो फिशिंग करने जाता, बोटिंग करने जाता, कैनोइंग करने जाता, वो डर उसका पीछा नहीं छोड़ता था, वो डर उसे फॉलो करता था. इट ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यानी कि it ruined my fishing trips. वो कभी भी फिशिंग करने जाना चाहता था तो उसके ट्रिप्स जो हैं ruined हो जाते थे, यानी कि उसके ट्रिप्स जो हैं वो बर्बाद हो जाते थे उस डर की वजह से. deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यानी कि इस डर ने मुझे डिप्राइव्ड होता है, वंचित रखना, मतलब जो कैनोइंग करके, बोटिंग करके और स्विमिंग करके उसे खुशी मिलती, उस डर की वजह से वो इन सब चीजों से वंचित रह गया. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स. मैंने हर कोशिश की जो मैं जानता था इस डर पर जीत हासिल करने की, इस डर पर काबू पाने की, लेकिन इस डर ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली जकड़ कर रखा हुआ था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. तो एंड में 1 अक्टूबर के महीने में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रख लूंगा, एक ट्रेनर के पास जाऊंगा जो कि मुझे स्विमिंग सिखाएंगे. आई वेंट टू अ पूल and practiced 5 times a day, 5 days a week, an hour each day. तो उसने इंस्ट्रक्टर रखा और क्या कहा उसने कि I went to a pool, मैं एक पूल पर गया, and practiced 5 days a week, एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस की, an hour each day, और हर रोज 1 घंटे तक. The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर ने मेरे बेल्ट लगा दी एक. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. कि जैसे कुएं से पानी निकालते हैं तो एक पुली के साथ एक रोप अटैच कर दी जाती है और हम खींचते हैं उस केबल को, पानी बाहर आता है. ऐसे ही उस इंस्ट्रक्टर ने भी इस तरह से एक पुली बना दी. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. तो उस पुली का, उस रस्सी का एक जो सिरा था, एक किनारा था, वो उस इंस्ट्रक्टर के साथ बंधा हुआ था. वो आगे पीछे साइड्स पर ले जाया करता था. घंटों तक हर रोज, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक उन्होंने यही प्रैक्टिस की. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हर बार जब भी डेली मैं इंस्ट्रक्टर के साथ उस पूल पर जाया करता था, a bit of the panic seized me, कि डर मुझे फिर से घेरने की कोशिश करता. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. कि हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर मेरे साथ होते, वो मेरी रस्सी को छोड़ दिया करते थे और मैं पानी के अंदर जाता था. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, वही पुराना डर वापिस आ जाता था और मेरी जो टांगे हैं वो फ्रोज हो जाती, यानी कि बहुत ही ठंडी पड़ जाती थी, काम करना बंद कर देती थी. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. कि 3 महीने मुझे उस कोच के साथ, उस ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करते हो गए थे और अब मेरी जो टेंशन है वो थोड़ी कम होने लगी थी. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. तो जब मैं पानी में कंफर्टेबल फील करने लगा तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. तो उसके बाद
उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से पानी के अंदर मुंह को रखा जाता है, सांस को रोका जाता है और किस तरह से सांस ली जाती है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे करके जब मैं पानी के अंदर कंफर्टेबल फील करने लगा, मुझे सांस लेना और छोड़ना आ गया, तो वो डर थोड़ा थोड़ा मेरा जाता रहा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स। उसके बाद उन्होंने मुझे कैसे लेग से किकिंग करते हैं पानी में वो सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरी टांगों ने काम करना रिफ्यूज किया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, लेकिन धीरे धीरे मेरी जो लेग्स हैं वो रिलैक्स्ड होने लगी और फाइनली मैं उन्हें कमांड कर पा रहा था। Thus piece by piece he built a swimmer, धीरे धीरे करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। And when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole, तो पहले तो उसने मुझे एक एक पार्ट करके सिखाया किस तरह से पानी में जाना है, किस तरह से लेग्स को मूव करना है, किस तरह से सांस लेना है और छोड़ना है, पानी के अंदर कैसे रहना है, लेकिन उसके बाद उसने कंप्लीटली मुझे सभी पार्ट्स को ज्वाइन करके स्विमिंग करना सिखाया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उन्होंने, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, तो उन्होंने कहा कि पूल में डाइव करो और क्रॉल स्ट्रोक यानी कि क्रॉलिंग करना होता है, जैसे छोटा बच्चा चलता है उस तरह से स्विमिंग में भी अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्रॉल स्ट्रोक करके दिखाओ। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने वैसा ही किया और इंस्ट्रक्टर का काम जो है वो खत्म हो चुका था। ये जो लाइन है बच्चों, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट इज सैड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि ये क्यों कहा गया है। बट आई वॉज नॉट, लेकिन मैं मेरी जो प्रैक्टिस है वो भी खत्म नहीं हुई थी। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool, अभी भी मुझे हैरानी होती थी कि अगर कभी भी मैं अकेला पूल में होऊंगा तो क्या मुझे वही डर लगेगा। I tried it, और मैंने कोशिश की। I swam the length up and down, मैंने एक पूल में एक जगह पर जाकर स्विमिंग की, लेंथ अप एंड डाउन यानी कि आगे पीछे जाकर ऊपर नीचे। टीनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा बहुत डर मुझे लगा वही पुराना वाला, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी ए वेल हियर इज टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो अब वो उस डर को ये कह सकता था कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं तो पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो अप्रैल में इंस्ट्रक्टर उसे सिखा चुका था और जुलाई तक उसने अकेले प्रैक्टिस की। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, तो वो कह रहा है अभी भी मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मैं अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं था कि पूरा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक हैम्पशायर वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो मैं न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ नाम है एक झील का, वहां गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड पर मैंने एक डाई लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प आइलैंड, 2 मील तक मैंने वहां स्विमिंग की स्टैम्प आइलैंड तक। आई स्वैम द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्विमिंग में भी अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, तो वो ऑथर कह रहा है कि मैंने क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक सब किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार वो डर वापिस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं पानी के बिल्कुल बीचों बीच था झील में। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह अंदर किया पानी में। एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ पानी ही पानी था जिसका कोई अंत नहीं था।
द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिच्योर, और थोड़ा सा डर मुझे लगा। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, और मैंने कहा डर से कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और वो डर चला गया और मैं स्विम करता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डर लगा। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल्स टू मीडी ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। तो जब भी मुझे मौका मिला, पहली ही अपॉर्चुनिटी में मैं वेस्ट की तरफ टीटन टू कॉनराड मीडो से होते हुए, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मीडी ग्लेशियर होते हुए, वहां मैंने वार्म लेक के साइड पर एक कैंपिंग की, वहां पर मैं रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back just as Doc Corpon used to do। वहां पर अगली सुबह मैंने लेक में डाइव की, यानी कि स्विमिंग के लिए मैं उतरा और एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया, जैसे कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, मैं खुशी के मारे चिल्लाया और वहां पर जो गिलबर्ट चोटी थी वहां से मेरी आवाज गूंज कर आई। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था डर पर जीत हासिल करने का, उसमें एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है मेरे लिए, जैसे कि as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, कि जिन लोगों ने इस डर को एक्सपीरियंस किया है वही मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, कि मौत में भी शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जैसा कि ये कहा गया है देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि रूजवेल्ट भी कहा करते थे कि देयर इज टेरर, डर होता है ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि मौत के डर में ही डर होता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि अगर हमने डर पर जीत हासिल कर ली है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो वो कह रहा है कि मैंने तो दोनों चीजों को एक्सपीरियंस किया, सेंसेशन ऑफ डाइंग को, जब वो पूल में था, डूबने वाला था, उसे भी फील किया, और किस तरह से डर उत्पन्न होता है उसे भी फील किया, लेकिन वो डर जो है धीरे धीरे मेरा जाता रहा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और एंड में मैं बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ क्योंकि मैंने इस डर पर जीत हासिल कर ली थी। अब मैं बिल्कुल रिलीज्ड था, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, यानी कि कहीं भी आ जा सकता था, किसी भी चोटी पर चढ़ सकता था, और मैंने अपने डर को बिल्कुल साइड कर दिया था। This is what the lesson taught us. I hope you have understood it. Have a good day, guys.